हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक प्रोजेक्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल और साधारण सा है। इसको देख के एटलीस्ट ये हमारा क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला को कब, कहाँ, कैसे और किस सिनेरियो में हम यूज़ करते हैं। तो ये कोई टफ प्रोजेक्ट है नहीं, लेकिन इसकी मदद से हमें ये आइडिया मिलता है कि हमें काम कैसे करना होता है किसी ऑफिस के अंदर। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, ये आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। तो चलिए हम समझते हैं कि यहाँ पर टाइटल क्या लिखा हुआ है। तो टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर एबीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज। यहाँ पे एबीसी ग्रुप नाम का कोई एक कंपनी है जिसका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमने कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो इस टेबल में कुछ कंडीशन है, कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, हम इनको पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके बाद जैसे ज़रूरत होगा वैसे हम यहाँ पे एक्स जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे क्रॉस साइन आपको दिख रहा है, उनके जगह पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। और कब हम कैसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम एक एक को सॉल्व करते चलेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट रो यहाँ पे बात कर रहा है सेल्स की। तो सेल कितना हो रहा है, तो यहाँ 1 लाख रुपए की सेल हो रहा है। उसके बाद अगला जो रो है उसमें कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ परचेज। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो रखा है, यहाँ पे होना चाहिए इसको कॉस्ट ऑफ परचेज। अब कॉस्ट ऑफ परचेज हमने कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे एक बात लिख रहा है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमें दिख रहा है 35% ऑफ सेल्स। अब सेल जितना भी हुआ होगा उनका 30% क्या है कि कॉस्ट ऑफ परचेज है। यानी कि कोई प्रोडक्ट है, ये कंपनी बेच रहा है, तो ये 1 लाख रुपए में बेचा, लेकिन उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है, जितने में वो खरीदा है, कहीं ना कहीं से खरीद के ही तो बेच रहा होगा, तो वो जो परचेजिंग प्राइस है वो कितना है, तो सेलिंग का 35% है। तो अब हम यहाँ पे एक्स वाले फॉर्मूला को कर देते हैं डिलीट और यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू 35%। अब किसका परसेंटेज निकालना है, तो हमने सेल का निकालना है। तो सेल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दिए, किससे कर दिए, तो 35% से। जो भी सेल्स हुए हैं 1 लाख रुपए या फिर जितने भी सेल हो, मैटर ये नहीं करता कि कितना सेल हुआ है, जितने भी सेल हुए हैं उसका ये 35% कैलकुलेट कर देगा। अभी मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे 35,000 रुपया आ चुका है। अगला रो यहाँ पे कहता है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि अभी हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो अगर हमने परचेज किया 35,000 में, बेचा है 1 लाख में, तो प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट बहुत ही सिंपल सा है। अभी हम क्या कर देंगे, तो इक्वल टू साइन लगाएंगे। और इक्वल टू क्यों, क्योंकि कहीं भी फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है सबसे पहले आपको इक्वल टू साइन देना होता है। तो हमने माल बेचा है 1 लाख रुपए में और खरीदा कितने में, 35,000 में, तो 1 लाख रुपया माइनस 35,000 रुपये। अभी हमने एंटर बटन प्रेस किया तो अभी 65,000 रुपये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है। अब चूंकि कंपनी है तो कंपनी में कोई ना कोई तो एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पे अगला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें है एक्सपेंस। अब एक्सपेंस के बहुत बड़ी लिस्ट है। अब जैसे कि एडवर्टाइज है, तो एडवर्टाइज कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट जितना हुआ है उसका 18% रुपया किस में गया है, तो एडवर्टाइजमेंट में गया, प्रचार प्रसार में गया है। इसी तरह से कोई एम्प्लॉय भी होंगे तो एम्प्लॉय को भी सैलरी पे किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, इस तरह के बहुत सारे खर्चे हैं। इन खर्चों का यहाँ पे लिस्ट रखा हुआ है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ एडवर्टाइज निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जितना ग्रॉस प्रॉफिट है 65,000 रुपये गुना इंटू, अभी हमने इंटू किया और हमने क्या करना है कि 18% निकालना है। तो हमने 80%, ठीक है, 18% हमने कर दिया, परसेंटेज का साइन लगाना है, ओके। तो यहाँ पे 18%, यहाँ पे 18% क्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेट हो चुका है। अब यहाँ पे ये सभी क्या है, तो खर्चे के लिस्ट है। अब यहाँ पे है, कह रहा है कि टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस का मतलब कि टोटल खर्च कितने हुए हैं, तो अब यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। अभी हमने सम फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन हो चुका है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ऑटो सम यूज किया, बट हम डायरेक्ट ना करके हम डायरेक्ट फॉर्मूला टाइप करके आपको दिखाते हैं। SUM सम और ब्रैकेट स्टार्ट, और हमने यहाँ पे इन रेंज को दे दिया, फिर ब्रैकेट्स को क्लोज किया, एंटर किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा टोटल एक्सपेंस आ चुका है।
अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है और खर्च है, तो खर्च को भी तो हम माइनस करेंगे हमारे जितने भी प्रॉफिट हुआ। अब कंपनी में जो भी खर्च हुआ है तो वो हमारे कमाई में से ही तो जाएगा, प्रॉफिट में ही से तो जाएगा। तो अब हमने प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, तो अभी हमने क्या किया, इक्वल टू साइन दिया। ग्रॉस प्रॉफिट 65,000 रुपये है और कंपनी में खर्च कितना हुआ है, 18,578 रुपया खर्च हुआ है, तो इसको हमने माइनस कर दिया। तो टोटल यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बच गया 46,422 रुपया। ओके, तो अब हमारा कमाई तो हो गया 46,000 रुपये, लेकिन अब क्या करना है कि इनकम टैक्स भी पे करने हैं। तो इनकम टैक्स कितना पे करना है, तो इनकम टैक्स भी हमने मान लेते हैं कि हमें 35% इनकम टैक्स भी पे करना है, 35% ऑफ प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट का हमने 35% इनकम टैक्स वाले को पे कर देना है। तो हम यहाँ पे पेमेंट निकाल लेते हैं कि कितना हम पे करेंगे। तो इक्वल टू प्रॉफिट हमारा 46,422 रुपये, इसका 35% कितना हुआ, तो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए 35%। ओके, तो इतना हमारा परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। अब क्या करना है कि अब हमारा नेट प्रॉफिट कितना बच गया, तो अभी हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट, अब इसमें से हमने इनकम टैक्स वाले को कुछ पैसे वापस कर दिए। अब हमने एंटर बटन प्रेस किया, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है। यानी कि ये नंबर जो है ये पॉजिटिव नंबर है, यानी कि नेगेटिव नहीं है। दैट मीन्स कि एबीसी ग्रुप ऑफ कंपनी जो है ये प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में नहीं जा रहा है। तो यहाँ हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। और कैसे कैसे कैलकुलेट किया, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ हमारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, कुछ कंडीशन दिए हुए हैं। इन कंडीशन को देखते हुए समझते हुए हमने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया। तो इस छोटे से प्रोजेक्ट की मदद से हमने सीखा समझा कि कैसे काम किया जाता है, कैसे कंपनी को मैनेज किया जाता है, कैसे वर्किंग टेबल बनाया जाता है, उनको किस तरीके से काम किया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इस टाइप के और भी बहुत सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई इस टाइप का वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।